हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इको सीखो। मैं पूजा चौधरी और मेरी आज की वीडियो में मैं आपको आय के चक्रीय प्रवाह का जो मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था तो हमें सेकंड पार्ट रह गया था। कुछ टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बट आप इस वीडियो को पूरी की पूरी देखिए तो आपको चक्रीय प्रवाह पूरा समझ आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले पार्ट में समझाया था कि हमारी अर्थव्यवस्था में ना आय जो है ना, आय को जन्म क्रिएट करने का काम किसका होता है? फर्मों का, है ना। और उस आय को क्रिएट करने के बाद परिवारों को दिया जाता है और परिवार क्या करते हैं? परिवार उस आय को वापस से किसके पास पहुंचा देते हैं? फर्मों के पास। तो मतलब आय का चक्कर फर्म और परिवार के बीच में आना जाना लगा रहता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? आय का चक्रीय प्रवाह। आप मेरी वो वीडियो देखिए, आपको पूरी मेरी कही हुई बात समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं बात कर रही हूँ कि आय के चक्रीय प्रवाह में अगर आप बात करोगे, मैंने आपको बताया था कि एक फर्म है मान लीजिए और यहाँ एक परिवार है। ये जो प्रवाह है ये दो प्रकार का होता है। इसको समझने के लिए पहले एक एग्जाम्पल देखिए। फर्में क्या करती हैं? सबसे पहले फर्में परिवार से क्या मांगती हैं कि भाई आप हमें ना अपनी साधन सेवाएं दीजिए। यानी परिवार जो होते हैं ना, साधन सेवाओं के स्वामी होते हैं। मतलब हम जैसे आप जैसे लोग ही फर्मों के पास जाके क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, फिर वो फर्में हमारी मेहनत से वस्तु सेवा बनाती। तो जो मेहनत है ना हमारी, वो साधन सेवाएं हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? फर्में, अब परिवार ने क्या दी? अपनी साधन सेवाएं फर्मों को दी हैं और फर्मों ने क्या किया? फर्मों ने इसके बदले उन्हें वस्तु व सेवा बना कर दी है, वस्तु व सेवा बना कर दी। अच्छा, इसके साथ साथ क्या हुआ? फर्मों ने एक और चीज़ दी है परिवारों को। क्या दिया है? पैसा दिया है। पैसे को कहते हैं साधन भुगतान। भाई साधन सेवाओं के बदले क्या पे करना पड़ता है? साधन भुगतान, ठीक है। और परिवार ने क्या किया है? परिवार ने इस साधन सेवाओं भुगतान का इस्तेमाल करने मतलब इस साधन इनकम को यूज़ करके परिवारों ने क्या किया है? फर्मों से वस्तुएं सेवा खरीदी है, मतलब उपभोग व्यय किया है। तो अगर आप देखोगे ना इस एग्जाम्पल में, तो फर्म ने दो चीज़ें परिवार क्षेत्र को दी है। एक तो वस्तु के रूप में, मतलब वस्तु सेवा बनाकर दी है, और साथ साथ उस वस्तु सेवा को खरीदने के लिए पैसा भी दिया है, साधन भुगतान भी किया है, ठीक है। और वहीं अगर आप परिवार को देखोगे तो परिवार क्या क्या कर रहा है? परिवार सबसे पहले अपनी साधन सेवाएं दे रहा है और साथ साथ साधन सेवाएं देकर पैसा कमाकर उसी पैसे का इस्तेमाल करके वो क्या कर रहा है? उपभोग व्यय कर रहा है। मतलब उपभोग व्यय के रूप में वापस से उसने वो पैसा जहाँ से मिला था उसे रिटर्न कर दिया। तो अगर आप देखोगे फर्म में और परिवार, ये फर्म और परिवार एक दूसरे से दो चीज़ें ले और दे रहे हैं। इसमें से जो एक ये वाली चीज़ है ना, इसमें वस्तु और सेवा इन्वॉल्व है और दूसरे वाले में क्या है? मुद्रा इन्वॉल्व है। यानी कि परिवार और फर्मों के बीच में दो चीज़ें आती जाती हैं, एक वस्तु सेवाएं व साधन सेवाएं और एक क्या होता है? मुद्रा का आना जाना। पैसा फर्मों ने दिया परिवारों को, परिवारों ने वही पैसा रिटर्न किसको दे दिया? फर्म को। किस रूप में दे दिया? उपभोग व्यय के रूप में। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो परिवार और फर्म के बीच में दो प्रकार का प्रवाह हो रहा है। एक वस्तुओं सेवाओं के रूप में, इसे कहते हैं वास्तविक प्रवाह। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रवाह। और एक क्या हो रहा है? पैसे के रूप में, तो इसे क्या कहते हैं? मौद्रिक प्रवाह, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं चक्रीय प्रवाह की बात करूं तो इसमें कितने प्रकार की चीज़ों का प्रवाह होता है? वस्तु सेवा का प्रवाह, वास्तविक प्रवाह, और दूसरा क्या होता है? मौद्रिक प्रवाह। यानी फर्म और परिवार के बीच में एक बार तो वस्तु सेवा आती जाती है और दूसरे राउंड में क्या होता है? पैसा आता जाता है। तो जैसा मैंने बोला, फर्म सबसे पहले क्या करेगी? साधन सेवाएं लेगी। मतलब परिवार ने साधन सेवाएं ली और फर्म ने इसके बदले क्या बना कर दी? वस्तु सेवा। तो इसको क्या कहते हैं? वास्तविक प्रवाह। वहीं मौद्रिक प्रवाह में क्या हुआ? जब भैया तुमने साधन सेवाएं ली थी तो फर्म ने रिटर्न में क्या दिया? भुगतान दिया, और परिवार ने उसी पैसे का इस्तेमाल करके वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करा। और उपभोग मतलब वस्तु सेवा किसने बनाई? फर्म ने। तो फर्म से खरीदारी करी तो फर्म को वापस से वो पैसा वापस मिल गया, ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन पढ़े वास्तविक प्रवाह क्या होता है, ध्यान से सुनिए। वास्तविक प्रवाह से अभिप्राय साधन सेवाओं का परिवार से फर्म की ओर। पहले साधन सेवाएं कहाँ से जाएंगी? परिवार देगा फर्म को साधन सेवाएं, ठीक है। इसके बदले में फर्में क्या करेंगी? वस्तुओं सेवाओं का निर्माण करके फर्में क्या करती है? परिवार को वो प्रवाह करती है। तो अल्टीमेटली अगर आप पढ़ोगे ना, शब्द क्या बोलोगे? वास्तविक प्रवाह का अभिप्राय साधन सेवाओं का परिवार से फर्मों की ओर प्रवाह, और बदले में वस्तुओं और सेवाओं का फर्मों से परिवार क्षेत्र की ओर प्रवाह क्या कहलाता है? वास्तविक प्रवाह। इसे भौतिक प्रवाह भी कहते हैं। भौतिक मतलब वस्तु सेवा का प्रवाह, ठीक है। और इसमें मुद्रा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मतलब इसके बीच में मुद्रा विनिमय नहीं होता। तो तीन डिफरेंस, पहला डेफिनेशन, दूसरा इसका ऑल्टरनेटिव नेम, और तीसरा जो डिफरेंस है मुद्रा, यहाँ मुद्रा का प्रयोग नहीं होता।
मौद्रिक प्रवाह क्या होता है बेटा, तो सबसे पहले यहाँ फर्म क्या करेगी, फर्मों द्वारा सबसे पहले पेमेंट करी जाती है। तो फर्म द्वारा परिवारों को उनके साधन सेवाएं दी थी ना, पर भाई परिवार ने अपनी सेवा दी है, तो साधन सेवाओं के बदले साधन भुगतान के प्रवाह। और परिवार द्वारा, फिर परिवार ने क्या किया, परिवार द्वारा फर्मों से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के क्रय पर व्यय के रूप में प्रवाह को क्या कहा जाता है, मौद्रिक प्रवाह। मतलब सीधी बात है, फर्मों द्वारा परिवार को साधन भुगतान का प्रवाह और परिवारों द्वारा फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर क्रय के रूप में प्रवाह को क्या कहते हैं, मौद्रिक प्रवाह। इसका दूसरा नाम क्या है, नाम मात्र का प्रवाह भी कहते हैं इसे, ठीक है, नाम का प्रवाह भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में इसे नॉमिनल फ्लो कहते हैं, ठीक है। और इसमें मुद्रा का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस तरीके से आय के चक्रीय प्रवाह में 2 प्रकार के प्रवाह को शामिल किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो अभी मेरी इस वीडियो में आप ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न करिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आय के चक्रीय प्रवाह के हम सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर लेंगे, तो 3 वीडियोज़ में आपको पूरे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।